Hello student, today we are starting with the numerical based on mole concept. So before starting a numerical, let's revise some facts. So 1 mole of atom contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms. That is Avogadro's number, इतने atom होते हैं. And the mass of this number of atom is equal to gram atomic mass. It is always equal to a gram atomic mass. Same हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल के लिए. 1 mole of molecule means how many molecules? So it is 6.022 into 10 raised to 23 molecules. और इनका जो वेट है वो कितना होता है? It is always equal to gram molecular mass. Now for gases, what we can say, 1 mole of gas का मतलब होता है it contains 6.022 into 10 raised to 23 particle of gas. तो particle of gas में भी atom हो सकता है, में भी molecule हो सकता है, but it acquire 22.4 liter of volume at STP. ठीक है, तो ये 3 रिलेशन अपने स्टैंडर्ड हमें मिले. कैसे मिले हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था. सो यूजिंग दिस 3 रिलेशन वी कैन डिराइव सम फॉर्मूलाज. हम कुछ फॉर्मूलाज बना लेते हैं. देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, उसको अगर मैं उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूँगा तो व्हाट विल वी गेट ए नंबर ऑफ मोल्स. तो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल. दिस एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल. हमेशा याद रखो, स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल. इन ए केमिस्ट्री वी रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ मोल बाय स्मॉल एन. So that number of mole is equal to weight of substance divided by atomic weight. ये अगर एटम है तो इसको हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं. अगर मेरा सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल. चलिए नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई गैस है और उसका वॉल्यूम अगर मुझे पता है, तो हमें पता है ना कि 1 मोल यानी 22.4 लीटर्स वॉल्यूम. तो जितना भी वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, तो ये कैपिटल वी मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन. तो ये लीटर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो गिवन गैस की वॉल्यूम को क्या कर लो 22.4 लीटर से डिवाइड करो. लेकिन ये करते वक्त याद रखना कि ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए. अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो आपको 22.4 लीटर यूज़ करना है. लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है ml में, तो यू कैन कन्वर्ट दैट 22.4 लीटर इंटू ml. That is 22,400 ml. So if you know the volume of gas, then also you can calculate the number of mole. So it is very simple. अब तीनों का रिलेशन लिखते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोलर मास ऑफ गैस. मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल. तो एटम हो तो एटॉमिक वेट आएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा. तो ये रिलेशन है कि आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका वजन जो है वो होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट कितना या एटॉमिक वेट कितना. तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना. नाउ कुछ और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी ने बोला कि आपको एक सिंगल एटम का वज़न निकालना है, तो सिंगल एटम का वज़न मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अवोगाड्रोस नंबर इतने एटम है, उसका वज़न होता है एटॉमिक मास इतना, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सिंगल एटम मिलेगा. तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट को अगर मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करता हूँ तो यू विल गेट द वेट ऑफ सिंगल एटम. सेम तरीके से यू कैन फाइंड, सेम तरीके से हम वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी निकाल सकते बाय यूजिंग द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर. तो ये हमें क्या देगा, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल देगा. चलो नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है ये कैसे पता चलता है. सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर. तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम है या कितने मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले निकाल लो कितने मोल्स है, और उस इतने नंबर ऑफ मोल्स को क्या करो, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट total number of particle present in the substance. चलो ये तो हो गए फॉर्मूला की बात. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल.
So let's see the first numerical that is given here in a black pen. Calculate the number of moles present in the following. आपको दो सब क्वेश्चन दिए, आपको पूछा गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल है, और दूसरा दिया है 19.27 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम में कितने मोल है। आपको अभी मैं ये दे रहा हूँ एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, बट क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है क्योंकि दे एक्सपेक्ट दैट कि अप टू 120 फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए। सो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें, गिवन चीज़ें क्या है, मास ऑफ हीलियम दिया है 52 ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4 ग्राम। सो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। सो 52 डिवाइड बाय 4 इट कम्स नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 13 मोल। चलो सेकंड सेक्शन को देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या दिया था, नंबर ऑफ एटम्स दिए थे सोडियम के। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 19.27 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जा सकता है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो आपको जितने एटम्स दिए हैं उसको एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने आएंगे, 3.12 मोल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि ये तीनों के आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। 2 में क्या दिया है देखो, इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको डेटा क्या दिया है, डेटा दिया है कि आपको वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और CO2 बना है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। तो दो चीज़ें आपको पता है, वेट पता है और मॉलिक्यूलर वेट पता है। अब इससे हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो और वॉल्यूम निकालो, तो डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्टली निकालने का। तो हम क्या करेंगे, वेट और मॉलिक्यूलर वेट को यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। सो वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट, यू कैन कन्वर्ट दैट नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूल्स, you can find the relation between mole and volume. So that is a very simple technique. So सबसे पहला ट्रिक क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकाल लिया है, दैट इज 44 ग्राम्स। ओके, सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 4.4 डिवाइडेड बाय 44, यू विल गेट 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये पता चल गया है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यूजिंग द रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे, तो फॉर दैट यू कैन यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। सो नंबर ऑफ मोल इज 0.1, सो एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आंसर 6.022 इंटू 10⁻22 molecules. So number of molecule of CO2 is this much. चलिए, नंबर ऑफ मोल मिल गया है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस। वी नो द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो 22.4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल को, तो यू विल गेट अ वॉल्यूम ऑफ गैस। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4, you will get the volume of gas that is equal to 2.24 liters. Okay, so this much gas is liberated during the chemical reaction. Now next let's see the next type of numerical, जिसमें अब दो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5.32 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो फटाफट से समझ लेते हैं, इसमें पूछा क्या हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे ग्लूकोज के कितने हैं, अगर मेरा वेट कितना है 5.23 ग्राम है। सो मास ऑफ ग्लूकोज दिया है 5.23 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला आपको दिया है तो यू कैन कैलकुलेट इट, 6 × 12, 6 कार्बन के एटम है, एटॉमिक वेट है कार्बन का 12,
12 हाइड्रोजन है, सो 12 into 1 that is the atomic weight of hydrogen. Then 6 of oxygen, so 6 into 16 टोटल करेंगे, you will get the mass that is 180 ग्राम. तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो you can easily find out number of mole using this weight. So first let's calculate the number of mole of glucose. So mass of glucose divided by molecular mass. So 5.23 divided by 180 you will get number of mole is equal to 0.029. मैं यहाँ पे राउंड अप कर रहा हूँ for the sake of simplification of numerical. So 0.03 moles. So number of mole of glucose आ गए 0.03 moles. Now मोल पता चलने के बाद आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने रेड पेन से देखो, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर. सो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट 1.8066 into 10⁻²². दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 5.3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने बोला है कैलकुलेट वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, और दे दिया है सिल्वर का एटॉमिक वेट. एंड सेकंड इसमें दिया है कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूलर वेट दिया है वाटर का 18. क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला या थ्योरी आपको याद होगी तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो मास ऑफ 1 एटम मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यू विल गेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर दैट इज 1.79 मतलब 1.8 into 10⁻² ग्राम्स. सेम तरीके से जब मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होता है, सो you can find out the mass of 1 molecule is equal to molecular weight upon Avogadro's number. So इसको यूज करेंगे, mass of 1 water molecule is equal to molecular weight of water is 18, so 18 divided by Avogadro's number. So you will get the mass of 1 molecule of water is 2.98, that is approximately 3 into 10⁻23 grams. Correct. चलिए अब लास्ट टाइप एक देख लेते हैं. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ ग्लूकोज. अब आपको पूछा नहीं है कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, उन्होंने पूछा इतने मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है 0.35 मोल्स. अब यहाँ पे हमें पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इतने मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए ग्लूकोज के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है. तो जब आपको इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल ये पता चलेगा तो उससे आप निकाल सकते हो कितने एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. सो टू फाइंड आउट दिस यू कैन यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. आपको पता चल गया कि इसमें 2.1 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के. अब आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन एटम, सो 2.1 into 23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 into 2.1 into 10⁻23, दैट इज 1.26 into 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन. तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा.